वापस आया, वही सपोर्ट ब्रेक करा, फिर से दुनिया को लग रहा है कि ये गैप फिल होगा। ऐसी पूरी दुनिया को लग रहा है कि ईरान और इज़राइल में मार्केट गिर जाएगी। इसीलिए गाइस अगर आप फेक ब्रेकडाउन, इस बात को नोट कर लो, अगर आप फेक ब्रेकडाउन आज के टाइम पे देख लोगे और आप उसका रिवर्सल ट्रेड लोगे, मतलब कि कोई सपोर्ट ब्रेक हुआ, नीचे थोड़ी देर टिका, वापस ऊपर आ रहा है, अगर आपने यहाँ बाइंग कर लिया ना, ईरान और इजराइल का जैसे ही सीन खत्म हो जाएगा या हल्का हो जाएगा, मार्केट ने हायर हाई लगा देना है और आपको सबसे लोएस्ट पे एंट्री मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका फ्राइडे का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने गाइस आपको एस्ट्रोलॉजी के बेस पे बताया था एग्जैक्टली वही हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसको मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी 13 से 25 जून के बारे में। आपको मैंने क्या बोला था, ओवरऑल मार्केट जो है वो क्या है, बुलिश है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखो, बहुत लोग ये हैं वो बोल रहे हैं कि 13 तारीख को ही मार्केट गिर गई। गाइस 13 तारीख स्टार्ट कब होगी, एग्जैक्टली 9:15 से। 9:15 बजे मार्केट क्यों गिरी, आपको पता है, ईरान और इजराइल की वजह से। ठीक है, अब ये जो वॉर हो गया ये एक तरीके से एक्सीडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस 415 पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिला है, सीधा गैप डाउन। और जब एस्ट्रोलॉजी अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, आज की क्या थी, 13 जून की बुलिश थी। अब 9:15 स्टार्ट होगा तो एस्ट्रोलॉजी वर्क करेगी ना, उससे पहले थोड़ी वर्क करनी शुरू हो जाएगी। गाइज यहाँ पे देखोगे, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी है, 13 तारीख की बुलिश लिखी हुई थी, 24,500 के आसपास मार्केट खुली है और 24,700 के आसपास बंद हुई है, तो 200 पॉइंट मार्केट उस दिन चढ़ के बंद हुई है। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि मार्केट रेड में क्लोज हुई है। आप खुद गाइस बताओ, ये इंट्राडे का टाइम फ्रेम है, इसमें आप पुट में पैसा कहाँ कमा के दिखा सकते थे, मेरे को ये बता दो। कहीं भी अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हो, आपका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने आपको ट्रैप कर एक नया हाई बनाया, अगर आप बाय साइड पे इंट्राडे पे यहाँ ट्रेड कर रहे थे, मैं 100% श्योर हूँ कि आपने प्रॉफिट में ही क्लोज किया होगा। क्योंकि गाइस हमने तो प्रॉफिट में ही क्लोज किया है। हमने जितने भी ट्रेड्स दिए हैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन ही दिए थे, क्योंकि हमें पता है एस्ट्रोलॉजी बुलिश है और टेक्निकल्स भी बुलिश है। टेक्निकल्स बुलिश क्यों है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट रेंज के आसपास खुल रही है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मार्केट एक सपोर्ट एरिया के आसपास है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही बनती थी। ठीक है, अब ये क्या चल रहा है, आज क्या है, आज सैटरडे है। ठीक है, कल संडे है और फिर मंडे को मार्केट खुलेगी। मैं आपको बता देता हूँ, मंडे का भी मेरा जो व्यू है टेक्निकल्स पे वो बुलिश है। ठीक है, और यहाँ पे गाइस सैटरडे संडे को अगर ईरान और इजराइल में कुछ नेक्स्ट लेवल होता है जिसकी वजह से मार्केट को नीचे आना चाहिए, तो गाइस आपको गैप डाउन देखने को मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। और उसके बाद भी इंट्राडे पे ना गाइस हम यहाँ पे बाइंग सिनेरियो ही ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे, उसका रीजन है। गाइस यहाँ पे आपको मैं दो तीन चीजें दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा अगर हम पास्ट में चलेंगे तो आपको याद होगा, अभी रिसेंटली आप देख सकते हो गाइस, आजकल का माहौल इतना खराब हो गया है, हर महीने कुछ ना कुछ अब नेक्स्ट लेवल चीजें हो रही है। मई मंथ में क्या हुआ था, ईरान और इजराइल का वॉर हुआ था, और ईरान इजराइल नहीं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था मई में। ठीक है, तब भी मार्केट में पूरी दुनिया वो हो गई थी बियरिश की, जाएगी जाएगी, और बुलिश कौन था, हम थे। और आपको मैं भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि मार्केट ने कैसे एस्ट्रोलॉजी को रिस्पेक्ट करा। इस टाइम पे अगर मार्केट एस्ट्रोलॉजी को रिस्पेक्ट भी नहीं करेगी ना, तो भी गाइस मेरा ट्रस्ट जो है ना एस्ट्रोलॉजी से उठेगा नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीने से हम इसकी एक्यूरेसी बहुत नेक्स्ट लेवल देख चुके हैं। अभी आप यहाँ पे आ जाओ, आपको पता है कि कब आपका ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, वीकेंड पे हुआ था, 11 जो भी मई थी। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये चेक करो, इसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है। सबको लग रहा होगा कि अगले दिन मार्केट गिरेगी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया है, एयर स्ट्राइक्स वगैरह हुई हैं, जो भी हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, पहले तो मई मंथ की हमारी एस्ट्रोलॉजी। इधर अगर आप चेक करोगे तो मैंने 12, 13, 14, 15 के लिए, 15 छोड़ो, ये 3 दिनों के लिए क्या लिखा था, बुलिश। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, वीकेंड पे इस टाइम पे आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ है, कब, हमारा मई मंथ में। ठीक है, और उसके 3 दिन की क्या आ रही है, नेक्स्ट हमारी बुलिश आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो क्या हुआ, ये रही आपकी 9 तारीख, हमको यहाँ पे गैप अप देखने को मिला, सारी बियरिश है, सब मार्केट में बियरिश चल रहा है, आप देख सकते हो पीछे से सब बियरिश चल रहा है। उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी खबर भी आ रही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर हो गया है। ठीक है, और उस टाइम पे आप देख लो कितना बड़ा गैप अप लगा है, कहाँ मार्केट गई है, क्यों, क्वेश्चन मार्क क्यों, इसका आंसर आप खुद ढूंढो, मैं नहीं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी है या कुछ है। और पीछे आ जाओ, और पीछे हम चलेंगे अप्रैल मंथ में, थोड़ा चलेंगे अप्रैल मंथ में। गाइस पहले मैं आपको यहाँ पे अपनी एस्ट्रोलॉजी दिखाना चाहूंगा कि ये कौन सी तारीख है, ये 7 अप्रैल है, आप देख सकते हो 7 अप्रैल है, नीचे टाइम और डेट सब आ रहा है।
अप्रैल में अगर हम चलेंगे 7 अप्रैल से आप मेरी एस्ट्रोलॉजी का व्यू चेक करोगे, 7 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक एक भी नेगेटिव डे नहीं था। एक भी नेगेटिव डे नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बुलिश के बारे में ही मैंने लिखा है। और गाइस आप देख सकते हो 7 अप्रैल को क्या हुआ है, बहुत मेजर 1000 पॉइंट का गैप डाउन। अब पूरी दुनिया बोलेगी कि भाई इस दिन तो तेरा बुलिश था पर मार्केट तो नीचे क्लोज हुई है। भाई 9:15 ना यहाँ हुए हैं और 7 तारीख अब स्टार्ट हुई है। 7 तारीख यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, तो इसको बुलिश ही काउंट करोगे। हम डेली 5:55 पे जो हमारे एस्ट्रोलॉजी बाय करे हैं जिन्होंने, उनको 5:55 पे मैसेज जाता है कि आज का व्यू क्या है। और 5.55 का क्या मतलब है, उसका भी एक अलग लॉजिक है जो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, फिर आप बोलोगे कि क्या क्या सोचता है बंदा। ठीक है, हर बार 5:55 पे मैसेज जाने का रीजन ही अलग है। ठीक है, तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गई है, अगले दिन ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, और यहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंड सेट करा है बहुत मेजर। वही 7 अप्रैल की जब से एस्ट्रोलॉजी का व्यू बुलिश था, आप यहाँ पे देख सकते हो जब से हमारी कहाँ चली गई ये एस्ट्रोलॉजी का 2 हफ्ते का व्यू बुलिश है, और आप देख सकते हो मार्केट का मेजर स्विंग लो इन्हीं दिनों बना है। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स में गाइज मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इधर टेक्निकल्स में देखोगे तो थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ पे देखते हैं गाइज, एक बहुत बहुत ही बढ़िया आपको सेटअप यहाँ पे दिख रहा है जो मैंने आज से कुछ टाइम पहले आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दिखाया था। एक बार टेलीग्राम चैनल के भी दर्शन कर लो, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गाइज जब आप टेलीग्राम चैनल पे आओगे, अभी ना बड़े सारे लोग ऐड हुए हैं क्योंकि मेरी रील वायरल हुई है, इन सबको मैं बोल रहा हूँ। गाइज अब आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख रहे हो, इधर अगर आप जाओगे पिंड कमेंट्स में और एक और बार क्लिक करो तो यहाँ पे ना लिखा आएगा मास्टर दीज 3 सेटअप्स। गाइज ये एक ऐसे सेटअप्स हैं जिस पे ऑपरेटर जो है ना रिटेलर्स को फंसाता है। ये 3 सेटअप का लॉजिक मैंने पहले भी यूट्यूब वीडियो में डाला है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको और बताऊंगा। अभी जो मार्केट में सेटअप चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये वाला चल रहा है, तो हो सकता है आपको आने वाले दिनों में मार्केट बुलिश देखने को मिल सकती है। अपना व्यू अब आप खुद देखना। बहुत सारे लोग नेगेटिव हो रखे हैं, बहुत सारे लोग बियरिश हो रखे हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई कान पकड़ के ये नहीं बोल रहा कि आप कॉल खरीद लो, ये कर लो वो कर लो। मेरे को जो लग रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हो जाऊँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे, आज आप एक साइकोलॉजी से मार्केट को सोचना, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। गाइज आपका जो है मार्केट इस दिन खुली है 13 जून को। 13 जून को आपको पता है क्या हुआ है, मार्केट खुलने से पहले कितना सेंटीमेंट नेगेटिव था आपको पता है, बियरिश सेंटीमेंट था कि ईरान वर्सेस इजराइल हो रहा है। अब रिटेलर्स जो हैं उनको क्या लगेगा कि मार्केट तो भाई नीचे खुलेगी और नीचे जाएगी, तो हर कोई बंदा हर बार पुल बैक पे आते आते क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। फिर भी मार्केट जो है डे हाई के आसपास क्लोज हो रही है। ये देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन मैंने आपको क्या बोला है, अगर ब्रेकडाउन हो जाए प्लस मार्केट आपको साइडवेज देखने को मिल जाए, इसका मतलब वो फॉल्स है, इसका मतलब वो फॉल्स है। अभी यहाँ पे क्या चीज है, दो चीज, या तो ये रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर ये रीटेस्ट कर रहा है तो कल आपको यहीं कहीं से गिरता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। अगर ये गाइस रीटेस्ट नहीं है ना, तो अभी भी ना आप शर्त लगा लो मेरे से, ये ऑल टाइम हाई मारेगी निफ्टी, और आपकी जो वो है आपकी बैंक निफ्टी वो भी ऑल टाइम हाई मारेगी। निफ्टी का ऑल टाइम हाई का मतलब आप ये मान के चलो कि अभी ये 25,200 तोड़ेगी आने वाले दिनों में, और उसके बाद ऑल टाइम बी हाई लगेगा। क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद अगर मार्केट साइडवेज हो जाए, तो ये आपको मैंने पिछले 4-5 महीने से सिखाया है, ये एक बाइंग सेटअप होता है, और यहाँ पे हमको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। और जिस दिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गई उस दिन कंफर्म हो जाएगा। तो आप मान के चलो 24,900 के ऊपर आपका टारगेट 25,000 का है, 25,200 का है, 25,300 का है, 25,500 का है, और फिर सीधा आपका 26,000 का टारगेट है। मैं अब भी बुलिश हूँ, देखी जाएगी जो भी होगा। ठीक है, आपको जो से लगता है वो ट्रेड करना। मेरा व्यू ये है और यही रहेगा। मैं बियरिश कब होऊंगा उसके बारे में बात करते हैं। मैं बियरिश होऊंगा थोड़ा इस लेवल के आसपास, 24,300 के आसपास। अब पूछो क्यों। गाइज अगर सपोज करो मंडे को एक गैप डाउन खुल रहा है 24,500 के आसपास, ठीक है, तो मार्केट में ना सीधा ऊपर जाने की क्षमता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट में ना 1-2 दिन में कभी भी जो चार्ट होता है ना वो सेम रिपीट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ, खुलते ही ओपन इज इक्वल्स टू लो लगा और ये हाई लग गया। अब ये मान सकते हो ओपन इज इक्वल्स टू लो है और क्लोज इज इक्वल्स टू हाई है। ठीक है, मतलब कि जहां पे मार्केट बंद हुई है वो हाई है और जहां पे मार्केट खुली थी वो लो था। तो ये सेम चीज ना हम अगले दिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अब ये मान के चल लो कि थोड़ा गैप डाउन हो रही है 24,500 या 24,600 के आसपास खुल रही है, तो पहले हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाए। इससे क्या होगा, लोगों को ना कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट नीचे ही गिर रही है।
फिर कहीं पे नीचे एक फेक ब्रेकडाउन पकड़ के हम बाइंग के बारे में सोचेंगे और फिर मार्केट हो सकता है लोगों को ट्रैप कर दे। मैं आपको यहाँ पे बाइंग सेटअप इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस ये देखो, अगर ये ब्रेकडाउन था तो मार्केट ऊपर क्यों आई? मार्केट को ऊपर नहीं आना चाहिए था, ये लाल कैंडल देख के नीचे चले जाना चाहिए था और कहीं ना कहीं नीचे ही क्लोज होना चाहिए था। बात करते हैं प्रॉपर अब इंट्राडे में कहाँ बाय करना है, कहाँ शॉर्ट करना है। इसके लिए गाइज हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। गाइज आप देख सकते हो 24,600 का एक स्विंग बना है, मार्केट क्लोज हुई है 24,735 में। गिफ्ट निफ्टी जो है अभी आपकी अंश पे ही है, जीरो मान के चलो, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर कुछ नेगेटिव आता है तो आपको मेजर गैप डाउन देखने को मिलता है। अगर कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो आपको पक्का गैप अप देखने को मिल जाएगा, बीच में मार्केट नहीं खुलेगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे खुल के ऊपर रिकवरी दे रही है। तो इस मार्केट को अब रीजन चाहिए ऊपर जाने का कि कुछ भी अगर नेगेटिव नहीं होता तो मार्केट ऊपर ही जा सकती है। हम यहाँ पे गाइस 24,585 से लेके 24,500 इस रेंज में अगर आती है, इसी सपोर्ट के आसपास, तो हम एक बार बाइंग के बारे में सोचेंगे। और एग्जैक्ट लेवल बताऊं तो गाइज आपको मैं 24,500 से आपकी एक बेस्ट बाइंग बन सकती है। स्टॉप लॉस लग सकता है 24,350 का, ये आपका 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट हो सकता है आपका यहाँ से 24,650, 24,800, 24,900 एंड 25,000 तक का पोजिशनल टारगेट आपका हो सकता है। क्या कंडीशन है? अगर गैप डाउन लगता है 24,500 पे आता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाता है, ऊपर निकलता है, फिर आप बाय करोगे। गिरते हुए को मत पकड़ने की कोशिश करना, जब तक स्ट्रेंथ नहीं आती तब तक हायर की फॉर्मेशन नहीं लगती। कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी पे बाय सिग्नल नहीं आता तब तक आप बाय करने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर दूसरी चीज मार्केट फ्लैट खुलती है और ये हाई ब्रेक करती है, आज का डे हाई 24,750, इसके ऊपर गाइस हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। कंसीडर बाय अबव 24,750, टारगेट होगा आपका 24,800 एंड 24,900 इंट्राडे का। यहां तक मार्केट आ सकती है प्रीवियस क्लोज पे। 24,900 के ऊपर मार्केट क्लोज हो गई तो आप समझ लेना मार्केट में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, यहां से एक नया हाई लग जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम शॉर्ट के बारे में बात करें तो गाइज मैं शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं हूं। फ्लैट अगर खुलती है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर होता है, तो हम एक बार 24,650 के नीचे शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। अपनी क्वांटिटी मैं थोड़ी कम रखना चाहूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा क्योंकि नीचे सपोर्ट है। तो फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारा 24,585 बनेगा, ये वाला लो। यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके वापस ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर ट्रैप नहीं होता तो नीचे हमारा टारगेट होगा 24,500। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में भी गाइस अगर आप देखोगे सेम सेटअप है, ट्रेंड लाइन बन के जा रही थी। यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख सकते हो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ लेकिन मार्केट साइडवेज और हायर आई, मतलब कि पूरी दुनिया ईरान और इजराइल, क्या कहते हैं, इजराइल के वॉर से डर के सेल कर रही है, फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है। इसका मतलब कोई बिग प्लेयर है जो मार्केट में बाइंग करने में इंटरेस्टेड है। लोअर लेवल पे आपको मैंने कितनी बार सिखाया है, ऑपरेटर की और बायर बिग प्लेयर्स की एक ही दो तीन ही कंडीशंस होती हैं। एक चीज कंडीशन होती है कि बाय करना है लो पे और सेल करना है हाई पे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उनकी जो क्वांटिटी है, जो वो 1,000 5,000 करोड़ जितने की भी बाइंग सेल करते हैं, वो पूरी की पूरी फिल होनी चाहिए। और वो फिल कब होगी, बाइंग साइड की फिल कब होगी, जब कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। जब सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, जितने भी रिटेलर्स हैं उन लोगों को यही पता है कि सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो सेल करना है, रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो बाय करना है। तो जब सपोर्ट ब्रेक होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तो रिटेलर क्या करेगा, सेल करेगा। और उसको पता है कि ईरान और इजराइल की वॉर भी चल रही है, तो चलो यहाँ पे शॉर्ट करना है। लेकिन गाइज यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं गिर रही, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है। इसका मतलब जब रिटेलर यहाँ पे सेल कर रहा था तो कोई है जो वहां पे उसको बाइंग कर रहा था, उसको सेलिंग क्वांटिटियां दे रहा था। कोई बेचने वाला खड़ा होगा तभी तो कोई खरीदारी होगी। तो लोअर लेवल पे अगर बाइंग आ रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई बाय करने की कोशिश कर रहा है। 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हम हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एंड में ब्रेकडाउन देखने को मिला है, मार्केट ऊपर क्लोज हुई है। बात करेंगे टेक्निकल्स के बारे में। टेक्निकल्स में क्या हो सकता है, ये उठा के यहाँ पे रख दो, कल का ये हाई है, बीच में आपको एक रेंज देखने को मिल रही है 55,330 की। आप ये मान के चलो 55,330 अगर ब्रेक होता है तो आप सेल कर सकते हो, टारगेट होगा 55,165। 55,165 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 55,000 होगा। और गाइस 54,840 से लेके 54,600 ये एक ऐसा एरिया है, अगर मार्केट मंडे को नीचे गिर के आ रही है, यहां से बाइंग के बारे में सोचना।
अभी आप लेवल देख लो, इसके बाद आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बाइंग क्यों करनी है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये हाई ब्रेक होता है 55,700 का, राउंड ऑफ कर लो, तो आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा सीधा आपका 56,000 का। तो गाइज आई होप आपको बैंक डिफरेंसेस क्लियर हो। अब यहाँ पे बाइंग क्यों करनी है उसके बारे में बात करते हैं गाइज। यहाँ पे देखो, मैंने आपको अभी क्या सिखाया, ये सब रेसिस्टेंस है। यहाँ पे आप देखोगे ये एक रेसिस्टेंस है, ये रही। ठीक है, रेसिस्टेंस आगे क्या बनती है, सपोर्ट बनती है। सपोर्ट बन गई, सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन किसी ने यहाँ पे बाइंग करी। सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद रिटेलर क्या सोचेगा कि भाई सपोर्ट टूट गया है, सेल करो, नीचे टारगेट आ सकते हैं, ये सारा गैप फिल हो सकता है। देखो कहानी पड़ी है कि यहाँ पे गैप फिल हो सकता है, और रिटेलर भर के शॉर्ट करेगा, तभी बिग प्लेयर को एक बाइंग क्वांटिटी मिलेगी और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, और एग्जैक्टली वही हुआ। उसके बाद देख सकते हो मार्केट वापस आया, वही सपोर्ट ब्रेक करा, फिर से दुनिया को लग रहा है कि ये गैप फिल होगा। ऐसी पूरी दुनिया को लग रहा है कि ईरान और इजराइल में मार्केट गिर जाएगी। इसीलिए गाइस अगर आप फेक ब्रेकडाउन, इस बात को नोट कर लो, अगर आप फेक ब्रेकडाउन आज के टाइम पे देख लोगे और आप उसका रिवर्सल ट्रेड लोगे, मतलब कि कोई सपोर्ट ब्रेक हुआ, नीचे थोड़ी देर टिका, वापस ऊपर आ रहा है, अगर आपने यहां बाइंग कर लिया ना, ईरान और इजराइल का जैसे ही सीन खत्म हो जाएगा या हल्का हो जाएगा, मार्केट ने हायर हाई लगा देना है और आपको सबसे लोएस्ट पे एंट्री मिलेगी। मैं चाहता हूं आप सबकी सबसे लोएस्ट पे एंट्री हो। आप छोटा छोटा रिस्क लेके जरूर ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप देखो ये फेक ब्रेकडाउन है, देखो ब्रेकडाउन हुआ, साइडवेज हुई, सारी मार्केट ऊपर। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या हो सकता है, सेम उसी लेवल पे अगर मार्केट यहाँ से मंडे को नीचे आ रही है, ब्रेकडाउन देती है, साइडवेज होती है, गाइस यहाँ पे बाय कर लेना, और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर, जो सेम पीछे हुआ है सेम आगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर टूट जाता है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 54,200 के नीचे निकल जाती है मार्केट, तब जाके आपकी 1000 पॉइंट की गिरावट आएगी। अभी मार्केट 55,500 पे है। जब तक मार्केट 54,200 के ऊपर है, मेरा बाइंग का ही व्यू रहेगा। हर सपोर्ट पे मैं बाइंग के बारे में ही सोचूंगा, मैं सेल के बारे में अभी नहीं सोचने वाला, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक सेंटीमेंट में चल रही है, बेरिश की सेंटीमेंट में। ठीक है, यहाँ पे पुल बैक अगर आता भी है इस लेवल तक, वापस से 50% 61% अगर पुल बैक होता है, जो कि प्रॉपर गोल्डन रिवर्सल रेशियो बोली जाती है, यहाँ कहीं से अगर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट देगी ना, तो मैं सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ। इधर मैं सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है और मेरा टारगेट छोटा है। यहाँ पे अगर मैं बाय करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा है और मेरा टारगेट बड़ा है। तो आप खुद बताओ मैं यहाँ पे क्या करूंगा। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।